फ्रेंड्स, मैं हूं एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पालक की पूड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसानी से ये पूड़ी बन जाती है और ठंडियों के समय में पालक तो बहुत सारी आ रही है। बच्चे पालक वैसे खाना पसंद नहीं करते हैं, पर अगर हम इसकी पूड़ी बना के उन्हें देंगे तो ग्रीन कलर होने की वजह से वो इसे जरूर खाएंगे। और पालक इतना हेल्दी होता है कि बच्चों को खिलाना तो जरूरी है। तो चलिए हम अपनी पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पालक की पूड़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं पालक। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पालक ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो करके इसकी जो मोटी वाली डंठल होती है वो निकाल दी, सिर्फ ऐसे पतली डंठल रहने दी है। 300 ग्राम गेहूं का आटा, नमक, 2 पिंच है हींग, 2 चम्मच सूजी, 2 चम्मच बेसन, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच खड़ा ज़ीरा, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच है धनिया पाउडर, आधा चम्मच है गरम मसाला पाउडर और तलने के लिए तेल। तो चलिए हम अपनी पालक की पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी एक कढ़ाई में बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से बॉयल हो गया है और अब मैं इसमें लगभग आधे से 1 चम्मच के करीब नमक डाल दूँगी। तो चलिए अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और अब हम इसमें अपने पालक को डाल करके उसे ब्लांच करेंगे। तो ये मैं सारा का सारा पालक इसमें डाल दे रही हूँ। पालक को आप बहुत ही अच्छे से धो लें, इसमें बहुत मिट्टी होती है, तो कम से कम 3 से 4 पानी आप पालक अच्छे से धो लें। तो ये मैंने यहाँ पर अच्छे से सारे पालक डाल दिए हैं और अब इसे ढक करके मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लांच होने दूँगी। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं। 1.5 मिनट हो चुका है, तो अब मैं इसका लिड हटा करके देख लेती हूँ। ये देखिए, तो पालक यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ब्लांच हो गया है। इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, वैसे का वैसा हरा ही है। तो चलिए अब हम इसे ड्रेन कर लेते हैं और इसे गर्म पानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए अब मैं इसे ड्रेन कर देती हूँ। तो पालक को मैंने यहाँ छान के निकाल लिया है और अब मैं इसे ठंडा हो जाने दूँगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीस के इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसे साइड रख देते हैं। तो पालक यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और अब हम इसमें सारी की सारी पालक अपनी डाल देंगे। पालक में ज़्यादा पानी नहीं रखना है, नहीं तो इसकी प्यूरी बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो ये मैंने सारा का सारा इसमें पालक डाल दिया है और अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 हरी मिर्च जिसे मैंने काट लिया था और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो अदरक को भी मैं ऐसे थोड़ा रफली चॉप कर लेती हूँ ताकि ये अच्छी से पिसा जाए इसमें। तो ये मैं ऐसे इसमें काट के डाल दे रही हूँ और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 2 पिंच ये है हींग। तो हींग इसमें डाल देने से ये प्यूरी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो पालक की प्यूरी यहाँ पे तैयार हो गई है। ये देखिए, बहुत ही हरा हरा सा है ये देखने में और ये देखिए साथ में इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं है। तो चलिए अब हम इसे साइड रख देते हैं और अब अपना आटा गूँथना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया और उसमें मैं ये गेहूं का आटा डाल दूँगी। ये 300 ग्राम गेहूं का आटा है और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और साथ ही में हम डाल देंगे 2 चम्मच सूजी। और सूजी डालने से क्या होता है, पूड़ियाँ हमारी बहुत ही खस्ता बनती हैं। तो आप चाहें तो बेसन और सूजी अवॉइड भी कर सकते हैं, पर अगर आप डाल के बनाएंगे तो आपकी पूड़ियों का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें और साथ ही में अब मैं डाल दूँगी इसमें आधा चम्मच है अजवाइन। तो अजवाइन को हाथ पे ऐसे क्रश करके डालने से उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और साथ में मैंने डाल दिया है इसमें आधा चम्मच खड़ा ज़ीरा और ये 1 चम्मच है धनिया पाउडर, आधा चम्मच है गरम मसाला और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे ऐसे मिक्स कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तो रिफाइंड ऑयल हम डालते हैं पूड़ियों को खस्ता बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब हम इसे आटे में खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो आटे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसमें पालक की प्यूरी डाल दूंगी। तो सारी की सारी प्यूरी मैं एक साथ ही डाल दूंगी क्योंकि जो आटा और प्यूरी का रेशियो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब मैं इसमें सारी प्यूरी डाल देती हूँ। हमें कोशिश ये करनी है कि इसको गूँथने के लिए हमें पानी की ज़रूरत ना पड़े, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आटा थोड़ा ज़्यादा ही सख्त है तो थोड़ा बहुत पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें प्यूरी डाल दी है और पहले हम प्यूरी से ही इसे गूँथेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये मैं प्यूरी से इसे अच्छे से गूँथ लेती हूँ। तो इसका हमें थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है, बहुत ही मुलायम आटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो पूड़ी होती है बहुत सारा ऑयल सोक कर लेती है। तो हल्का सा सख्त आटा लगाना है, लेकिन हमें आटे को बहुत ही अच्छे से नीट करना है। तो ये देखिए आटा हमारा यहाँ पे है, लेकिन अभी ये कड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से नीट करूँगी। तो हमें नीट बहुत ही अच्छे से करना है, सॉफ्ट आटा नहीं गूँथना है, पर उसे नीट बहुत करना है। तो इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप ऐसे नीट कीजिए, जिससे आपका जो आटा है वो बहुत ही स्मूथ सा तैयार हो। इससे पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूलेंगी। तो चलिए इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो आटा यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए ये कड़ा है और साथ में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो चलिए अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि इस पे हवा लगने से परत नहीं बनेगी और पूड़ियाँ हमारी अच्छे से फूलेंगी। तो यहाँ पे मैं इस पे ऑयल लगा दे रही हूँ और अब मैं इसे एक अलग बाउल पे निकाल दे रही हूँ और इसे कम से कम 15 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, जिससे इसके अंदर जो सूजी वगैरह था वो अच्छे से फूल जाए और हमारी पूड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे फूली फूली सी बनेंगी। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं। तो पूड़ियों को छानने के लिए मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में और ये गर्म हो रहा है। तो चलिए अब अपनी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो 15 मिनट हो गया है, आटा अच्छे से फूल गया है और मैंने सामान यहाँ पे सारा इकट्ठा कर लिया है। तो अब मैं इसकी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आटे में से मैंने एक पोर्शन ऐसे तोड़ लिया है और इसे मैं हल्का सा हाथ से ऐसे लंबा कर लूँगी और इसमें से मैं छोटी छोटी लोइयाँ काट लूँगी। तो पूड़ी की लोइयाँ बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, जैसे रोटी की लोई होती है उतनी बड़ी हमें नहीं काटनी है। तो ये मैं छोटी छोटी थोड़ी लोइयाँ काट रही हूँ और इसे हाथ से घुमा करके मैं चिकना कर लूँगी। तो ऐसे हथेलियों पे मैं इसे घुमा ले रही हूँ और ये देखिए इसका ऐसे पेड़े जैसा मैं बना लूँगी। तो ये देखिए ये ऐसा पेड़ा बन गया है और अब मैं इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। तो हाथ से ऐसे घुमा करके मैं, ये देखिए ये एक पेड़ा और तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसकी पूड़ी बना लेते हैं। तो पहले चकले पे और बेलन पे मैं थोड़ा ऑयल लगा लूँगी, जिससे क्या होगा कि इस पे हमारी पूड़ी चिपकेगी नहीं और अच्छे से इस पे गोल गोल घूमेगी। तो ये देखिए, और अब मैं एक लोई ले करके इसकी पूड़ी बनाऊँगी। तो हमें क्या करना है कि इसे थोड़ा सा बेलना है और फिर घुमाना है, फिर बेलना है और फिर घुमाना है। ऐसे करके हमें इसे छोटी छोटी सी पूड़ियाँ तैयार करनी है। पूड़ी बहुत ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं मोटी। तो ये एक पूड़ी हो गई और अब मैं और आपको बना के दिखा देती हूँ ऐसे ही। तो ऐसे इसे बेलना है और घुमाना है, फिर बेलना है और फिर घुमाना है। तो ये देखिए ऐसे ही एक पूड़ी और तैयार हो गई है मेरी। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही सारी की सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम पूड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर ली हैं। एक बार में आप 5 से 6 पूड़ी बेल लीजिए और फिर उसे तलिए और उसके बाद फ्लेम कम करके दोबारा 5 से 6 पूड़ियाँ बेलिए और दोबारा तल लीजिए। तो चलिए अब हम इसे तल लेते हैं। तो तेल हमारा सही से गर्म है या नहीं, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटे का टुकड़ा ऐसे डाल देंगे। ये देखिए तुरंत ही ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें एक एक करके ऐसे पूड़ी डालते जाऊंगी और उसे निकालते जाऊंगी। तो पहले हमें तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और अपनी पूड़ियों को निकालना है। ये देखिए मेरी फ्लेम यहाँ पे तेज़ रह गई थी, इसलिए ये पूड़ी थोड़ी ज़्यादा ही लाल हो गई है। तो अब मैं फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दूंगी और सारी की सारी पूड़ियाँ निकाल लूँगी। तो चलिए अब हम इसे अपनी पूड़ियों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पूड़ी डाल दी और इसे हल्का सा ऐसे चलाया। ये देखिए कितने अच्छे से पूड़ी फूल गई है और जैसे ही एक पूड़ी फूले आप दूसरी पूड़ी इसमें डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसे एक प्लेट पे निकाल लिया है और दूसरी पूड़ी भी हमारी फूल गई है। ऐसे ही करके मैं सारी पूड़ियाँ तैयार कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स हमारी सुपर हेल्दी और टेस्टी पालक की पूड़ी बनके यहाँ रेडी हो गई है। अगर बच्चों को कुछ हेल्दी और टेस्टी खिलाना है तो आप उनके लिए ये पालक की पूड़ी ज़रूर बनाएं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने पालक खा ली है और हमें ये तसल्ली हो जाएगी कि उन्होंने कुछ हेल्दी खाया है। तो आप इस पूड़ी को सब्जी है, अचार है, टमाटो सॉस है या चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हूँ तो ऐसी कुछ ईजी और टेस्टी रेसिपीज़ आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।